एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या हो अगर भारत के दो महानतम योद्धा जो अलग अलग युगों के प्रतीक थे एक दूसरे से मिले। एक ओर वीर राजपूत राजा और दूसरी ओर महाभारत का वो योद्धा जिसे अमृता का शाप मिला था। ऐसी मुलाकात कैसी होगी? मैं बात कर रहा हूँ जब महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की मुलाकात हुई अमर अश्वत्थामा से। वीरता और शाप का यह अनोखा संगम आपको हैरान कर देगा। दिल में जज्बा, तलवार में दम। पृथ्वीराज चौहान राजस्थान के अजमेर के शासक थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान ने 11 वर्ष की उम्र में अजमेर और दिल्ली का शासन संभाल लिया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को तराइन के पहले युद्ध में बुरी तरह हराया था, पर पृथ्वीराज ने गौरी को छोड़ दिया और जाने दिया। मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद से पूरी तैयारी के साथ आया और रात में हमला कर दिया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और मोहम्मद गौरी ने उन्हें अंधा कर दिया। पृथ्वीराज चौहान के साथ साथ उनके मंत्री चंद बरदाई को भी उनके साथ कारावास में डाल दिया गया था। इतिहासकारों का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण की कला में निपुण थे। जब पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंद बरदाई को गौरी के सामने ले जाया गया तो चंद बरदाई ने पंक्तियां कहीं, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने गौरी पर निशाना साधा और गौरी की हत्या कर दी। इस घटना के कुछ देर बाद ही पृथ्वीराज चौहान को चंद बरदाई ने मार दिया, क्योंकि पृथ्वीराज नहीं चाहते थे कि वो दुश्मन के हाथों से मरे। और इसके बाद चंद बरदाई ने खुद को भी मार दिया। ये जो शब्द भेदी बाण की कला पृथ्वीराज चौहान ने कहीं और से नहीं बल्कि स्वयं अश्वत्थामा से सीखी थी। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे मिले? पर अभी वो बताने से पहले मैं आपको अश्वत्थामा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा और आप ये बातें सुनकर चौंक जाएंगे कि उनमें क्या शक्तियां थीं और उन्हें क्या शाप मिला था। दोस्तों, अश्वत्थामा महाभारत के सबसे शूरवीर योद्धाओं में से एक थे, परंतु वो कभी अपनी पूरी शक्ति से महाभारत का युद्ध लड़ नहीं पाए। इसलिए उनकी शक्तियों का प्रदर्शन कभी दुनिया के सामने नहीं आया। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जब भी वो युद्ध में अपने बाण उठाते थे तो उनके बाण उनके हाथों में ही टूट जाते थे। अब आप ही सोचिए, अश्वत्थामा के हाथों में इतनी ताकत थी कि उनके बाण चलाने से पहले ही टूट जाते थे। इसी वजह से वो ढंग से युद्ध कर ही नहीं पाए। इसलिए उन्होंने दुर्योधन से अपनी समस्या बताई और कहा, मित्र, मेरे लिए 700 बैलगाड़ी भरकर लोहे के तीरों का प्रबंध करवा दो। दुर्योधन ने अपने मित्र के लिए 700 बैलगाड़ी लोहे के तीरों का इंतजाम करवा दिया। अगले दिन जब युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा ने युद्ध के मैदान में हाहाकार मचा दिया। वो अकेले ही पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे। जिस दिशा में वो युद्ध करने जाते वहां पांडवों की सेना का विनाश हो जाता। यह देखकर अर्जुन बहुत चिंतित हो गए और श्री कृष्ण से पूछा, अश्वत्थामा को कैसे रोका जाए? अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो पूरी सेना को एक ही दिन में मार डालेगा और हम युद्ध हार जाएंगे। आपको यह भी बता दूं कि शास्त्रों में अश्वत्थामा को भगवान शिव का अंश माना गया है। जन्म के समय उनके सिर पर एक मणि थी जो उन्हें देवताओं, राक्षसों या जानवरों से बचाती थी। अब आप खुद ही सोचिए कि जो स्वयं शिव जी का अंश हो उसे रोकना कितना कठिन होगा। श्री कृष्ण यह बात भली भांति जानते थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, अश्वत्थामा को रोकने का एक उपाय है। तुम उसके पीछे चल रही लोहे के तीरों से भरी बैलगाड़ियों को नष्ट कर दो। बिना तीरों के अश्वत्थामा युद्ध नहीं कर पाएगा। अर्जुन ने वैसा ही किया और उसके बाद अश्वत्थामा फिर से युद्ध नहीं कर पाए। दोस्तों, अश्वत्थामा इतने शक्तिशाली थे, परंतु उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जिसके कारण उन्हें कभी माफ नहीं किया जा सका। तो बात कुछ इस प्रकार है कि महाभारत युद्ध के बाद जब दुर्योधन मरने की कगार पर था, उसकी जांघ टूटी हुई थी, तो क्रोधित अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की कसम खाई। उसका बदला लेने का एक और कारण था कि उसके पिता द्रोणाचार्य को अनुचित तरीके से मारा गया था। इसलिए रात के बीच में वो पांडवों के शिविर में घुस गया और द्रौपदी के सभी पुत्रों की हत्या कर दी। पांडव इस पर क्रोधित होकर उसे ढूंढते हुए महर्षि व्यास के आश्रम पहुंचे। जब अश्वत्थामा को घेर लिया गया तो उसने घास के एक तिनके से ब्रह्मास्त्र बनाया और पांडवों पर छोड़ दिया। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र से इसका जवाब दिया और व्यासजी ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को टकराने से रोकने के लिए हस्तक्षेप किया, क्योंकि उनका टकराना पृथ्वी का विनाश कर सकता था। हालांकि अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा इसे वापस बुलाना नहीं जानता था, क्योंकि उसे सिर्फ इसे छोड़ने का ज्ञान था, पर वापस बुलाने का नहीं। इस समय उसे मौका दिया गया कि वो ब्रह्मास्त्र को किसी निर्जन स्थल पर भेज दे, लेकिन अपने क्रोध में पांडवों के वंश को समाप्त करने के लिए
अश्वत्थामा ने इसे अभिमन्यु और उत्तरा के गर्भ में पल रहे पुत्र परीक्षित पर छोड़ने का निर्णय लिया। भगवान कृष्ण ने सौभाग्य से अपने सुदर्शन चक्र से परीक्षित को बचा लिया और फिर अश्वत्थामा को शाप दिया, क्योंकि उसने एक अजन्मे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। शाप के अनुसार अश्वत्थामा कलयुग के अंत तक धरती पर भटकता रहेगा। उसके शरीर पर घाव होंगे, वह बीमारियों से पीड़ित होगा, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होगी। उसकी मृत्यु विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के हाथों होगी। इसलिए यह किसी भी रूप में वरदान नहीं था और न ही अश्वत्थामा को अमरता प्राप्त हुई, बल्कि उससे मृत्यु से भी बुरी सजा दी गई। तो क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा अभी भी जीवित हैं और महाभारत युद्ध के दौरान किए गए अपने कर्मों के कारण उन्हें अमरता का शाप मिला था, जिसके साथ उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी। कई लोगों ने उनके दर्शन का दावा किया है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर ने एक बार बताया कि उन्होंने एक ऐसे मरीज का इलाज किया था जिसकी माथे पर एक असामान्य घाव था जो ठीक नहीं हो रहा था। जब डॉक्टर ने मजाक में पूछा कि क्या वह अश्वत्थामा है, तो वह मरीज रहस्यमय ढंग से उनके कैबिन से गायब हो गया। इसी तरह भारतीय वायुसेना के पूर्व फाइटर पायलट बाबा ने भी दावा किया था कि उन्होंने हिमालय की तराई में अश्वत्थामा को देखा था, जो वहां की जनजातियों के बीच रह रहे थे और हर दिन भगवान शिव के मंदिर में पूजा करते थे। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पृथ्वीराज कैसे अश्वत्थामा से मिले। कहानी तब शुरू हुई जब पृथ्वीराज लगभग 11 साल के थे। पृथ्वीराज देवी चामुंडा की पूजा तारागढ़ किले के पास चामुंडा मंदिर में करते थे। हर दिन सुबह सुबह पृथ्वीराज चौहान मंदिर में जाकर देवी का आरती पहले करते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि वह मंदिर में आने से पहले ही देवी की आरती की जाती थी, क्योंकि वह बहुत जल्दी आते थे। यही स्थिति लगातार होती रही। मुझे आने से पहले देवी की आरती कौन करता है? इस सवाल ने पृथ्वीराज चौहान को जिज्ञासु बना दिया। एक दिन उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने मंदिर में रुकने का निर्णय लिया, ताकि देख सकें कि इतनी सुबह आरती कौन करता है। उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबा आदमी मंदिर में आता है, हाथ में आरती के सारे सामान लेकर आता है और उसके माथे पर खून बह रहा है और वह घायल है। पृथ्वीराज चौहान, जो एक बच्चे के रूप में भी महान साहसिकता के थे, ने गुस्से से उससे पूछा कि वह कौन है। उसने जवाब दिया कि वह अश्वत्थामा है। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध की घटनाओं और पुरानी लड़ाइयों का वर्णन किया, तो धीरे धीरे पृथ्वीराज को यकीन होने लगा। पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें पहचाना और उसके पैरों को छुआ। एक लंबी बातचीत के बाद जब अश्वत्थामा ने जाने की तैयारी की, पृथ्वीराज चौहान ने उससे एक वरदान देने की प्रार्थना की, लेकिन उसने मना कर दिया। अडिग पृथ्वीराज चौहान ने उसके पैरों को पकड़ लिए और विनम्रता से एक वरदान देने की प्रार्थना की। कुछ समय बाद उसने स्वीकार कर लिया और पृथ्वीराज चौहान को इस कलयुग में महान शब्द भेदी बाण सिखाने का वचन दिया। फिर पृथ्वीराज चौहान उनसे शब्द भेदी बाण सीखने लगे और इसी विद्या से उन्होंने मोहम्मद गोरी को मारा था। तो दोस्तों, यह वही वीरता और शाप की अनोखी कहानी है जिसने इतिहास और पौराणिक कथाओं को एक साथ जोड़ा। पृथ्वीराज चौहान ने अश्वत्थामा से शब्द भेदी बाण की कला सीखी और उसी विद्या का प्रयोग करके अपने सबसे बड़े दुश्मन मोहम्मद गोरी का अंत किया। सोचिए दोस्तों, अमर अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच चल रहे हैं। उनके माथे पर वो शाश्वत घाव लिए और पृथ्वीराज की शब्द भेदी बाण की महारत की गूंज आज भी युगों से गूंज रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में कई लोगों ने उन्हें देखने का दावा किया है। हिमालय में एक रहस्यमय आकृति, ऐसी घटनाएं जो आधुनिक समझ से परे हैं। क्या पता अगली बार जब आप सड़क पर चलें तो खुद अश्वत्थामा से आपकी मुलाकात हो जाए। तैयार रहिए, क्योंकि इतिहास कभी भी वर्तमान बन सकता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और अगर आपको पौराणिक कथाओं को सुनने में रुचि है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद संस्कृति स्पेक्ट्रम से जुड़े रहने के लिए, और फिर मिलेंगे एक और अनोखी कहानी के साथ। नमस्ते और जय श्री राम।